आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस। मैं हूं। अब वक्त हो चुका है दिन भर की तमाम खबरें जानने का, वो भी एक साथ। तो आइए देखते हैं क्या है आज दिन भर की तमाम खबरों में। सिक्किम में रविवार शाम 7 बजे और मिलिट्री कैंप में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया है। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, जिनके शव बरामद हुए हैं। वहीं 6 जवान लापता है। सेना ने सोमवार को घटना की जानकारी दी, जहां न्यूज एजेंसी पीटीआई ने एक रक्षा अधिकारी के हवाले से बताया है कि 4 लोगों को बचाया गया है, जिन्हें मामूली चोटें लगी हैं। लापता जवानों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं दूसरी तरफ सिक्किम के लाचेन और लाचुंग में 30 मई से फंसे 1000 से ज्यादा टूरिस्टों को आज निकाला गया। लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में सोमवार को बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी, जहां दोनों शराब के नशे में थे। किसी बात को लेकर विवाद हुआ। बात इतनी बढ़ी कि दोनों ने एक दूसरे का गला दबाना शुरू कर दिया। कुछ देर में छोटे की जान चली गई। वहीं पुलिस को सूचना दी गई। घटना जानकीपुरम इलाके की सुबह करीब 7:30 की बताई जा रही। जानकीपुरम के सेक्टर 6 निवासी अमित मिश्रा ने शराब के नशे में अपने छोटे भाई रवि मिश्रा की गला दबाकर हत्या कर दी है। जहां शोर शराबा सुनकर मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। मृतक के पिता राम लखन दवा की दुकान पर काम करते हैं। लखनऊ के एक कॉलेज में टीईटी सीटीईटी पास शिक्षामित्रों का प्रदर्शन आज 7वें दिन भी जारी है। उन्होंने हाथ में रोटी लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश सरकार से पक्की नौकरी की मांग की। 75 जिलों के शिक्षामित्रों के साथ उनके बच्चे भी प्रदर्शन में शामिल हुए, जहां बच्चों ने हाथ में रोटी लेकर अपने शिक्षामित्री माँ बाप की पक्की नौकरी की गुहार लगाई है। 2 जून की रोटी दो के नारे लगाओ। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि यूपी में करीब 50,000 शिक्षामित्र हैं जो टीईटी सीटीईटी पास है। वही राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद के मानकों के अनुसार पूरी तरह योग्य है। मणिपुर में भारी बारिश के कारण पिछले 48 घंटों में बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से 3802 लोग प्रभावित हुए हैं, जहां 883 घर क्षतिग्रस्त हो गए। अधिकारियों ने रविवार को जानकारी दी है। बाहुबली रहे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधायक की सदस्यता जाने के बाद से यूपी में राजनीति का नया समीकरण तैयार होने लगा है। मऊ की घोसी विधानसभा सीट से विधायक रहे अब्बास अंसारी को कोर्ट से सजा मिलने के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। इसके साथ ही इस सीट पर चुनाव की अटकलें लगने लगी है। हालांकि इन सबके बीच सत्तारूढ़ दलों के बीच खटपट भी नजर आने लगी है, क्योंकि एक तरफ जहां सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर अब्बास अंसारी को अपना बताकर घोसी सीट पर दावा ठोक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी बार बार कह रही है कि इसका फैसला दिल्ली से होगा। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं, जहां बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की आहट के बीच उन नेताओं की किस्मत भी चमकने लगी है। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने हाल ही में सर्वर आयोग का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी महाचंद्र प्रसाद सिंह को बनाया गया। ये कदम सर्वर वोटरों को साधने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। YouGov के ताजा सर्वे के मुताबिक अमेरिका और यूरोप के लोग 5 से 10 साल में विश्व युद्ध की आशंका जता रहे हैं। रूस में एक साथ बढ़ता तनाव, अमेरिका की विदेश नीति और परमाणु हथियारों को खतरा इस डर की और सबसे आगे माना जा रहा है। सर्वे में शामिल 55% लोगों ने माना है कि और वैश्विक युद्ध संभव है। वहीं 76% का मानना है कि वर्ल्ड वॉर में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा। लोगों का यह भी डर है कि ये दूसरे विश्व युद्ध के मुकाबले कहीं अधिक विनाशकारी होगा। यूरोप और अमेरिका में लोग अपने देशों को इस युद्ध में शामिल होने की आशंका जता रहे हैं। यूपी और महाराष्ट्र देश के सबसे बड़े आम उत्पादक राज्यों में से एक है, जहां केवल यूपी में ही देश का 25% से ज्यादा आम पैदा होता है। इस बार भी किसानों को बम्पर फसल होने की बड़ी उम्मीद थी, लेकिन मौसम की मार ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। वाणिज्य मंत्रालय की माने तो बिना सीजन की बरसात और आंधी की वजह से आम की फसल पर गहरा असर पड़ा है। मई और जून का महीना आम के पकने का सीजन होता है और इस समय मौसम में आए बदलाव की वजह से किसानों को बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। शरद सुमन के बेटे और एक्टर अध्ययन सुमन पिछले कई सालों से फिल्म इंडस्ट्री में है, लेकिन उनकी जर्नी कभी आसान नहीं रही। हाल ही में अध्ययन सुमन ने बॉलीवुड में अपने संघर्षों के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया है कि स्टार किड होने के बावजूद रिजेक्शन और असफलताएं उनकी जर्नी का हिस्सा रही हैं। IANS के साथ इंटरव्यू के दौरान अध्ययन सुमन ने बॉलीवुड के नेपोटिज्म के मुद्दे पर बात की और बताया है कि धारणा कि स्टार किड्स को सफलता की गारंटी है बिल्कुल गलत है।
आईपीएल के क्वालिफायर 2 में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ टीम ने 3 जून को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ फाइनल खेलना भी कंफर्म कर दिया, जहां पंजाब में कप्तान श्रेयस अय्यर ने छक्के लगाकर टीम को जिताया। मुंबई की 200 से ज्यादा रन का स्कोर डिफेंस करते हुए आईपीएल में पहली बार हार मिली। जसप्रीत बुमराह ने 5 साल बाद एक ओवर में 20 रन खर्च किए। रोहित शर्मा को जीवन दान मिला है, तो वही रिस टॉपली ने पीछे की ओर भागते हुए बेहतरीन कैच पकड़ा। तो थी आज दिन भर की तमाम खबरें। ताजा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वाइज पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।